क्या आपने ये फ़ील किया है कि आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान आपको देख ही नहीं पा रहा है, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, और उस टाइम पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होता है, शायद ये कुछ छुपा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, कभी कभी आँखों से बचना झूठ नहीं, डर भी नहीं, बल्कि ब्रेन का एक ऑटोमेटिक सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। और आज जो आप जानने वाले हो वो शायद आपकी लोगों को जज करने की हैबिट को चेंज कर दे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जस्ट थिंक, एक स्टूडेंट वाइवा रूम में इंटर करता है। रूम थोड़ा साइलेंट है, टीचर्स उसको डायरेक्टली देख रहे होते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट को आंसर आता है, लेकिन जब वो बोलने लगता है तो उसकी आंखें टीचर की आंखों में टिक ही नहीं पाती। वो नज़र हटा लेता है। टीचर सोचते हैं इसे कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रिपरेशन वीक है, बट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। उस स्टूडेंट का ब्रेन उस मोमेंट में डेंजर परसीव कर रहा होता है। बेसिकली डेंजर का मतलब यहाँ पर फिजिकल थ्रेट नहीं, सोशल थ्रेट है। लोगों के जजमेंट का फियर और फेलियर का फियर। और यहीं से स्टार्ट होती है डायरेक्टिंग आई कांटेक्ट का साइकोलॉजी। ह्यूमन ब्रेन एक इंटरेस्टिंग चीज़ करता है। जब हम कंफर्टेबल होते हैं तो आई कांटेक्ट नेचुरल होता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है ब्रेन तुरंत कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है कि ये सिचुएशन सेफ है या रिस्की। और अगर ब्रेन को थोड़ा सा भी रिस्क फील होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मोड में चली जाती है, और सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है आईज पर। इसीलिए लोग अक्सर आंखें हटा लेते हैं। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन बचा है, ब्रेन आई कांटेक्ट को रिस्की क्यों मानता है? तो आइए इसको आगे अच्छे से समझते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं बॉडी एक हार्मोन्स रिलीज करता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल का काम होता है बॉडी को अलर्ट मोड में रखना, हार्ट रेट को इंक्रीज करना, फोकस नैरो और सर्वाइवल प्रायोरिटी देना। और जब हम सर्वाइवल मोड में होते हैं तो ब्रेन अननेसेसरी लोड अवॉइड करता है। आई कांटेक्ट एक्चुअली ब्रेन के लिए हैवी प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप किसी की आंखों में देखते हो आप साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रहे होते हो। आपका एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है, जिससे आप जजमेंट करने लगते हो, इमोशंस भी बढ़ने लगता है और बॉडी रिएक्टिव हो जाती है। स्ट्रेट स्टेट में बॉडी बोलता है एनर्जी बचाओ, इसीलिए आंखें ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती हैं। इसको साइकोलॉजी में डायरेक्टिंग आई कांटेक्ट कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ से शुरू होता है। सोसाइटी ने हमें सिखाया है आई कांटेक्ट अवॉइड करने का मतलब झूठ, लेकिन रिसर्च कुछ और कहता है। आई कांटेक्ट अवॉइड करने का मतलब सिर्फ झूठ नहीं होता, इसमें बहुत से फैक्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे एंजाइटी, ओवरलोड, इमोशनल डिस्कम्फर्ट, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग जैसे बहुत से फैक्टर। कभी कभी जो इंसान आंखों में नहीं देख पा रहा होता वो एक्चुअली सच बोल रहा होता है, और जो कॉन्फिडेंट दिख रहे होते हैं वो फेक भी हो सकते हैं। यंग जनरेशन का एक हिडन स्ट्रगल पता है क्या है? हर कोई स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और बोल्ड दिखना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर मेजॉरिटी पीपल ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे होते हैं और किसी न किसी डर से घिरे होते हैं। कभी जजमेंट का फियर तो कभी रिजेक्शन का फियर। और जब कोई हमें डायरेक्टली देखता है तो लगता है कि वो हमें पढ़ लेगा, हमारी कमजोरियों को पहचान जाएगा। इसलिए आंखें बचाना वीकनेस नहीं, कभी कभी सेल्फ प्रोटेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई इंसान आपसे बात करते वक्त बार बार आंखें हटा रहा हो तो इमीडिएटली जज करने से पहले खुद से ये चीज़ें जरूर पूछना। हो सकता है वो एंसियस हो या नर्वस हो या इम्प्रेस करना चाहता हो, बट अगर आप खुद आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रोकन हो,
बस आपका ब्रेन सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको सेफ रखना चाहता है। कभी कभी हमारी आंखें हमारी रियलिटी रिवील कर देती हैं। वर्ड्स कंट्रोल किए जा सकते हैं, बट आईज रियरली ही झूठ बोलती हैं। जो लोग आंखें चुरा रहे होते हैं वो एक्चुअली उस मोमेंट में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐसे बहुत से सीक्रेट छुपे हैं जो हम डेली लाइफ में नोटिस ही नहीं कर पाते। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को डीपली समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ह्यूमन बिहेवियर लिख सकते हैं, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा और ऐसे साइकोलॉजिकल वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।